प्रेम से बोली श्री सीताराम भगवान की जय। श्रोता वक्ता की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, कल की कथा में आपने सुना कि इंद्र के पुत्र जयंत्र को मन में शंका हो गया कि ये भगवान है और एक स्त्री के बालों में, केसों में पुष्प गूंथ रहे हैं, पुष्प प्यो रहे हैं। तो जयंत्र ने माता सीता के पैरों में चोंच मारा। भगवान श्री राम देखे कि माता सीता के चरणों से रक्त निकल रहा है, वो रक्त भगवान राम की तरफ आ रहा है। तो भगवान राम समझ गए और वहां एक तिनका था। तिनके को बाण बनाकर, ब्रह्मास्त्र बनाकर उस जयंत्र के पीछे छोड़ दी। जयंत्र तीनों लोक में भागा, ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास, भगवान शंकर के पास, नारद जी के पास। नारद जी बताए कि जिसके पैरों में चोंच मारी है उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं के चरण पकड़ लो, वही माफ कर सकते हैं, दूसरा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है। वही जयंत्र माता सीता के चरणों में आकर माफी मांगे। सीता माँ तो माफ कर दी, पर भगवान बोले कि नीच को दंड देना भी जरूरी है। तो एक आंखों से अंधा करके भगवान क्षमा कर दिए। इसलिए भगवान कृपालु है। और श्री राधा रानी, श्री सीता माँ, ये तो परम कृपालु। भगवान दंड भी दे सकते हैं, पर जो शक्तियां हैं, जो किशोरी जी हैं, वो कभी दंड नहीं देती अपने भक्तों को। भगवान राम बाण को शांत कर दिए। अब राम जी समझ गए कि ये जगह ठीक नहीं है, तो आगे चले। आगे कहाँ चले? अब यहाँ से राम जी पंचवटी जा रहे हैं, पंचवटी जा रहे हैं। इधर भरत जी नंदीग्राम में भूमि खोद कर नीचे रह रहे हैं। माता कैकेयी को अब एहसास हो गया कि हमारा हठ कितना खराब है। मांडवी गई महाराज भरत के पास और बोली कि प्रभु, हमें सेवा करने की मौका दीजिए। भरत जी समझाए। मांडवी ने कहा कि प्रभु माफ कीजिएगा, मैं बिना आज्ञा के आपके पास चली है। भरत जी ने कहा कि पति पत्नी का रिश्ता एक मित्र का होता है, तो मित्र के पास मित्र के जाने के लिए आज्ञा की जरूरत नहीं होती है। मांडवी, कोई बात नहीं, बोलो क्या कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है? मांडवी बोलती है कि नहीं प्रभु, जैसे भगवान राम अपने माता सीता को साथ में रखकर सेवा का मौका दिए हैं, मैं भी वही सेवा चाहती हूँ। भरत भैया कहते हैं कि मांडवी, पत्नी का धर्म होता है कि पति के कार्यों में सहयोग दे, ना कि बाधा। यदि आप मेरी सहयोग करना चाहती हो तो वापस चले जाओ माता कौशल्या के पास। माता कौशल्या के ना पुत्र है ना वधू, जाकर उनकी सेवा करो। जो सेवा हमसे नहीं बन पड़ती है वो सेवा करो, यही पत्नी का धर्म है। मांडवी वापस चली आई। उसके बाद माता कैकेयी गई। भरत जी ने कहा, महारानी कहिए क्या कष्ट है, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है तो कहिए, आज्ञा कीजिए। महारानी कैकेयी ने कहा कि भरत,
मुझे भी इस कुटिया में एक कोने में पड़े रहने दो। भरत जी ने कहा, उसका अधिकार आपको नहीं है। कुटिया में, जंगल में कौन रहता है आपको पता है? उसका अधिकार आप खो दी हैं, उसका अधिकार आपका नहीं है। आप राज मांगी थी ना, संपत्ति चाहिए था ना, तो आप जाकर खूब राज ऐशो आराम होगी। ये तपस्वी का जिंदगी है, यहाँ आप नहीं रह सकती। और अपने मंत्रीगण से कहे कि इन्हें पहुंचा दो। तो सुनिएगा, एक प्यारा सा यहाँ प्रस्तुत करूंगी। ओ मैया तने काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी बन में। ओ मैया तने काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी वन में। राम सिया भेजी दयरी वन में। हाय रे तने काठानी मन में, हाय रे तने काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी वन में। राम सिया भेजी दयरी वन में। अब माता कैकेयी को एहसास हो गया, इसलिए गलती करने से पहले सुधर जाओ। गलती करने के बाद एहसास करके भी क्या कर लोगे? कुछ नहीं। गुरु माँ माना कर रही थी, पर माँ कैकेयी बोल रही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो फर्क पड़ेगा ना। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत हो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनों पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में, राम सिया भेजी दयरी बन में। राम सिया भेजी दयरी बन में। हठीली तने काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी वन में। महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़े वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तेरो मेहन में। राम सिया भेजी दयूरी बन में। राम सिया भेजी दयूरी बन में। दीवानी तने काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी वन में। कौशल्या की छिन गई बाड़ी, कौशल्या की छिन गई बाड़ी, रो न सकी उरे मिला दीवानी। के कई तू बस एक ही रानी,
राम सिया भेजी दयरी बन में, दीवानी तन काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी बन में, राम सिया भेजी दयरी बन में, हाय रे तन काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी बन में, हठीली तन काठानी मन में, राम सिया भेजी दयरी बन में, राम सिया भेजी दयरी बन में। कि कई माँ अब पश्चाताप कर रही है, कि कई माँ अब पश्चाताप कर रही हैं, क्योंकि भरत जी ने माता केकई को मां नहीं कहते, माता केकई को मां नहीं कहते, क्योंकि जननी न सस्या, यदि मां भागवत कार्यों में बाधा बने तो मां का परित्याग कर देना चाहिए। किसने किया? भरत जी। पितृ न सस्या, यदि पिता भागवत मिलन में बाधा है तो पिता का परित्याग कर देना चाहिए। किसने किया? हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद जी ने परित्याग कर दिया। गुरु न सस्या, यदि गुरु भागवत मिलन में बधा है तो गुरु का भी परित्याग कर देना चाहिए। उस शिक्षण किसने किया? बलि ने। पति न सस्या, यदि पति भागवत मिलन में बधा है तो पति का परित्याग कर देना चाहिए। किसने किया? गोपियों ने। पत्नी न सस्या, यदि पत्नी भागवत मिलन में बाधा हो तो पत्नी का भी परित्याग कर देना चाहिए। किसने किया? भगवान शंकर ने। ये सब प्रमाण है। इस संसार में भगवान के सिवा अपना कोई है ही नहीं। यदि उनसे ही मिलन में जो बाधा बने उसका परित्याग कर ही देना चाहिए। वस्तु तो वस्तु है, यहाँ रिश्तेदार नाते सबका परित्याग है, क्योंकि सारा रिश्ता सारे नाते हमारे भगवान से है और भगवान सबसे अच्छे रिश्तेदार हैं और सबसे अच्छे रिश्ता निभाना भी आता है। सुदामा कितने गरीब थे और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, फिर भी अपने मित्र को मित्रता का